दोस्तों अभी हाल ही में मैंने होम बाउंड नाम की एक ब्रिटिश मिस्ट्री हॉरर मूवी देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को सेबेस्टियन गाउडेन ने डायरेक्ट किया है। अब ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि इस फिल्म की एंडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और यही रीजन है कि हम इस वीडियो में फिल्म को एक्सप्लेन करते हुए इसकी एंडिंग को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम मूवी की मेन लीड हॉली से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि अपने फियांसे रिचर्ड के साथ कंट्री साइड पर उसके घर जा रही थी और वो वहां उसके बच्चों से मिलने जा रही थी। रिचर्ड एक शादीशुदा आदमी था और उसकी नीना नाम की एक वाइफ भी थी जिससे उसका जल्द ही डिवोर्स होने वाला था। रिचर्ड हॉली को यहाँ नीना के इन्विटेशन पे ही लाया था ताकि हॉली उससे और बच्चों से मिल सके। तो हॉली और रिचर्ड घर आते हैं जहाँ हॉली सबसे पहले रिचर्ड की छोटी बेटी एना से मिलती है। एना हॉली को अपने पेट्स वगैरह से मिलाने ले जाती है और यहाँ पूरे घर में नीना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रिचर्ड नीना को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछता है कि वो कहाँ है, जिसपे नीना का रिप्लाई आता है कि तुम जब जाना चाहो चले जाना, बच्चों की चिंता मत करो, वो लोग अपने आप को संभाल सकते हैं मेरे लौटने तक, वगैरह वगैरह। रिचर्ड ये मैसेज देखकर नीना पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि हॉली और नीना एक दूसरे से मिले। खैर इसके बाद रिचर्ड के बच्चे रैल्फ और लूसिया यहाँ आते हैं जो कि हॉली को यहाँ देखकर कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। रिचर्ड को ध्यान आता है कि खाने के लिए कुछ बना हुआ नहीं है और इसके बाद वो बाहर की तरफ चला जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन वीडियो हम एक बात समझ पाते हैं कि कंट्री साइड में लोगों का रिसाइड करना इतना आसान नहीं होता जितना सिटी में होता है, खास करके अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। खास करके आज से 2 साल पहले तो कंट्री साइड में एक प्रोफेशनल जॉब मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था और पिछले 2 साल में जॉब की कंडीशन भी ना बहुत उथल पुथल हुई है। लाइक कई लोगों के जॉब लॉसेस हुए, पे कट्स हुए इत्यादि। लेकिन एक बात जो हम सबके समझ में आई वो ये कि आप पूरे देश में कहीं से भी किसी को भी हायर कर सकते हैं अगर उनकी स्किल अच्छी हो और साथ ही आप उनके साथ रिमोटली वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब आपको आपके जॉब आपके स्किल के बेसिस पे मिलने चाहिए। सिंपल वे में कहा जाए तो प्रूव योर स्किल एंड गेट अ जॉब, एंड यही काम रीलेवल बाय अनअकैडमी करता है। रीलेवल इंडिया का पहला ऐसा हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको सिर्फ एक टेस्ट देना होता है और उस टेस्ट के बेसिस पे आपके स्किल को जज किया जाएगा। अगर आप स्किल्ड हो तो आप टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में इजीली जॉब ले सकते हो। यानी कि आपको ना तो किसी रिज्यूमे की जरूरत है ना ही किसी हाई फाई डिग्री की, बस टेस्ट दो, अपना स्किल प्रूव करो और बहुत सारी कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज पाओ। लाइक स्विगी, क्रेड, फोन पे, ओला और ऐसे ही 200+ अमेजिंग कंपनीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेस्ट बिल्कुल ही फ्री है और ये 13 टेस्ट से सेल्स, HR, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, टेस्टिंग एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए हायर करवा रहे हैं। अभी उन्होंने 3 नया टेस्ट लॉन्च किया है, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और साथ में ब्लॉकचेन टेस्ट। रीलेवल से आप इन सभी कंपनी और रोल्स के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप कितनी बार भी टेस्ट दो। यूजुअली ऑफलाइन इंटरव्यू में ना एक कूल डाउन पीरियड होता है कि इतने महीने के बाद ही आप दे सकते हो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। रीलेवल ने आज तक 16 करोड़ प्लस वर्थ ऑफ जॉब्स को डिलीवर किया है और फेब में हर दिन 15 लाख प्लस वर्थ ऑफ जॉब्स डिलीवर करवाए गए हैं। इन सभी टेस्ट की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है, यानी कि आप इंडिया में कहीं भी हो, चाहे कंट्री साइड में ही क्यों ना हो, आप टेस्ट आराम से दे सकते हो, हायर हो सकते हो। और उसके ऊपर से जिन्होंने रीलेवल पे पहले रजिस्टर किया है उनके लिए क्वालिफाई करना और भी आसान हो गया है। पहले जहां आपको 700 करना पड़ता था, अब वहां आपको सिर्फ 500 स्कोर करना होगा एंड यू विल बी क्वालिफाइड। इन सब के अलावा अपना टेस्ट डेट को खुद से डिसाइड करो, कहीं जाने का झंझट नहीं, वेट करने का झंझट नहीं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट डेट को डिसाइड करो, टाइम डिसाइड करो एंड टेस्ट दे दो। अब फायदे बस इतने ही नहीं है, रीलेवल अपने कैंडिडेट के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए हर महीने उन्हें गुडीज भेजता है और जो टॉप 3 कैंडिडेट्स होते हैं ना उन्हें एप्पल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाबू। तो देखा जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ एक साइन अप से दूर हो जिससे कि आपकी करियर बदल सकती है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अब चाहे आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, आप रीलेवल के टेस्ट के लिए एलिजिबल हो तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से आके इस फ्री टेस्ट को दे दो ना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जाओ साइन अप करो, फ्री के टेस्ट को दो और अपने करियर को रीडिफाइन करो। खैर कमिंग बैक टू वीडियो, नेक्स्ट सीन में हम रिचर्ड, राल्फ, लूसिया और हॉली को बाहर गार्डन्स में डक्स के साथ खेलते हुए देखते हैं, जहां रिचर्ड, राल्फ और लूसिया उस डक को घेर लेते हैं और उसे पकड़ के मार देते हैं। हॉली ये देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ से चली जाती है।
ऐसे में रिचर्ड हॉली से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर हॉली उसे बताती है कि उसे नहीं पता था कि वो लोग उस डक को जान से मारने वाले हैं। इसके बाद हम राल्फ और लूसिया को एक और डक पकड़ते हुए देखते हैं, जहां राल्फ उस डक को नहीं मार पाता, लेकिन लूसिया बिना झिझके उस डक को मार देती है। रात को डिनर के वक्त रिचर्ड सबको शैंपेन सर्व करता है, इंक्लूडिंग हिज चिल्ड्रन, जिस पे हॉली ऐतराज जताती है, लेकिन रिचर्ड ये कहकर बात टाल देता है कि आज एना का बर्थडे है तो ये सब चलेगा, ट्रस्ट मी ये सब नहीं चलना चाहिए। एनीवेज, डिनर के समय हॉली बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि ना तो बच्चे उसे देखकर खुश थे, ना ही वो लोग अपने डैड यानी रिचर्ड से ठीक तरह से बात कर रहे थे। हॉली वाइन लेने नीचे वाले रूम में जाती है, जहां हम कुछ पुराना सामान देखते हैं, और डिनर ओवर होने के बाद रिचर्ड और हॉली एक दूसरे को बच्चों के सामने ही किस करते हुए डांस वगैरह करते हैं। सभी लोग और ड्रिंक करते हैं और एक साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एना को नींद आ जाती है और सभी लोग भी सोने चले जाते हैं, जिसके बाद यहाँ रिचर्ड और हॉली अपने रूम में मेकआउट करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, रूम के बाहर राल्फ और लूसिया खड़े होकर ये सब कुछ नोटिस कर लेते हैं और वो दोनों इसे डिसगस्टेड भी नजर आते हैं। यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए कैमरा बेसमेंट के एक रूम के डोर पे फोकस करता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम हॉली को घर में घूमते हुए देखते हैं। यहाँ वो राल्फ और लूसिया को पियानो प्ले करते हुए देखती है और नेक्स्ट उसे डाइनिंग रूम में एना टोस्ट प्रिपेयर करते हुए दिखती है। तभी लूसिया यहाँ आ जाती है और हॉली से पूछती है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं, तुम यहाँ से चली जाओगी तो बेहतर रहेगा। हॉली लूसिया को समझाती है कि वो और रिचर्ड उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, जिस पे लूसिया रिप्लाइज कि रिचर्ड तो उन्हें पहले ही छोड़कर जा चुका है। खैर, थोड़ी देर बाद रिचर्ड भी उठ जाता है और वो सभी बच्चों को पूल में चलने के लिए रेडी होने कहता है। हॉली उसे पूछती है कि वो लोग वापस कब जाएंगे, जिस पे रिचर्ड बात घुमा देता है और उसे रेडी होने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिचर्ड और बच्चे पूल की तरफ चल देते हैं और हॉली किचन का कुछ सामान वगैरह समेटने में लग जाती है। उसे किचन में एक बल्ब मिलता है, जिसे लेकर वो बेसमेंट के फ्यूज्ड बल्ब से बदलने जाती है। लाइट्स ऑन होने पर वो यहाँ रखे टेबल पे कुछ फाइल्स वगैरह देखती है और वहाँ नीना की ओल्ड फोटोज भी रखी हुई थी। तभी हम पीछे के रास्ते से लूसिया को अंदर आते हुए देखते हैं, जिसके आने से पहले ही हॉली बेसमेंट की लाइट्स वगैरह बंद करके बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाते वक्त उसे एक रूम से कुछ बजिंग साउंड आती है, जिसे सुनकर वो रूम में अंदर जाने लगती है, जो कि शायद लूसिया का ही था। अब इससे पहले वो रूम का डोर ओपन करती लूसिया यहाँ जाती है और हॉली को ये कहकर अपने साथ ले जाती है कि वो उसे रास्ता दिखाने आई है और पूल पर सब उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पूल में आकर हॉली भी रिचर्ड और एना के साथ एंजॉय करने लगती है और उसके पूल में उतरते ही लूसिया और राल्फ भी पूल में आ जाते हैं। अब जब रिचर्ड और एना बिजी थे, तब लूसिया हॉली पे पानी फेंकना स्टार्ट कर देती है और राल्फ पीछे से आकर हॉली का सर पानी में डुबोने लगता है। लेकिन तभी रिचर्ड हॉली को बचा लेता है और वो राल्फ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। राल्फ ये बहाना बनाने लगता है कि वो और लूसिया तो बस हॉली के साथ खेल रहे थे, लेकिन रिचर्ड राल्फ को डांट कर यहाँ से भगा देता है। भागकर राल्फ फॉरेस्ट में एक ट्री के पास जाता है और उस ट्री पर एक्स चलाकर अपना गुस्सा शांत करता है। वहीं दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं, जहां वो अपनी एक डॉल को जमीन में दफना रही थी और वो अपने आप से कहती है कि बी ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। डॉल को दफना देने के बाद वो उस पे एक क्रॉस लगा देती है और तभी यहाँ हम और भी ऐसे क्रॉस देखते हैं, विच मीन्स कि वो पहले भी यहाँ ऐसी डॉल्स को दफना चुकी है। ये सब हॉली देख लेती है और वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। रूम में आकर हॉली रिचर्ड से पूछती है कि क्या उसे अपने घर में कुछ गड़बड़ नहीं लगता, मतलब उसने लास्ट टाइम एना पे कब ध्यान दिया था, क्या उसे एना के साथ सब ठीक लगता है, उसकी नीना से लास्ट टाइम क्या बात हुई थी। अब ये सब सवाल सुनकर रिचर्ड उसे बताता है कि नीना एक अच्छी मदर नहीं है और उसने हॉली और रिचर्ड को कभी इनवाइट किया ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रिचर्ड ने अपने आप ही हॉली को यहाँ लाने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो एना को सरप्राइज देना चाहता था उसके बर्थडे पे। रिचर्ड बताता है कि नीना तो घर पे है ही नहीं। इनफैक्ट जब उसे पता चला कि हॉली और रिचर्ड यहाँ आने वाले हैं, तब तो वो और भी गायब हो गई। अब हॉली रिचर्ड के इस झूठ से बहुत हर्ट होती है और अभी के अभी यहाँ से चले जाने का डिसाइड करती है। रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, सेइंग दैट कि बच्चे उसे पसंद करते हैं और उसका यहाँ से जाना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हॉली इस पर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे उसे पहले दिन से ही नफरत करते आ रहे हैं। रिचर्ड उसे कहता है कि यहाँ आसपास के नेबर हैं जिनसे बच्चों को खतरा हो सकता है, जिस पे हॉली कहती है कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। ऐसा सिचुएशन में रिचर्ड हॉली के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ लूसिया आ जाती है। हॉली रूम से बाहर जाती है और लूसिया से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पे लूसिया सेज कि मैं तुम्हें देखने आई थी कि तुम ठीक तो हो ना। हॉली पूछती है कि मुझे क्या होगा, जिस पे लूसिया बताती है कि उसे नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इस बात को सुनकर हॉली बहुत पजल्ड हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि लूसिया आखिर कहना क्या चाह रही थी। हॉली इसके बाद नीना के रूम में एंटर करती है, जहां से उससे उस दिन की बजिंग साउंड आ रही थी।
यहाँ उसे एक छोटी डायरी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि एना ने फिर अपनी डॉल को बड़ी कर दिया। तभी उसे यहाँ ड्रॉर में एक फ़ोन भी मिलता है जहाँ उसे रिचर्ड के कई सारे मैसेजेस मिलते हैं जो कि उसने नीना को किए थे और नीना के रिप्लाईज इसी फ़ोन से किए गए थे। शॉर्ट में कहा जाए तो ये फ़ोन नीना का था। हॉली इस फ़ोन को अपने पास रख लेती है और तभी बाहर एना जाती है जो कि हॉली को अपने साथ बाहर ले जाती है। यहाँ लूसिया और राल्फ आकर हॉली को खींचते हुए रिचर्ड के पास ले आते हैं और उन दोनों को ब्राइड एंड ग्रूम की तरह तैयार करके जबरदस्ती उनकी शादी कराने लगते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं टू से आई डू, यानी कि बेसिकली मैरिज वाउस को कंफर्म करना। इस जोर जबरदस्ती में रिचर्ड तो आई डू बोल देता है, लेकिन हॉली बहुत घबरा गई थी और अपने आप को फ्री कराने के चक्कर में उसके हाथ से लूसिया के नोज पे लग जाती है, जिससे लूसिया को नोज ब्लीड होने लगता है। रिचर्ड हॉली पे गुस्सा होते हुए लूसिया को संभालता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से हॉली पे फोकस करता है, जहां शाम में वो फोन को लेकर इन सब के पास डिनर टेबल पे आती है और पूछती है कि आखिर नीना है कहाँ। वो रिचर्ड को फोन देती है, जिसे देखकर रिचर्ड भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि नीना बाहर ही कहीं है, लेकिन ये फोन तो यही घर में था। साथ ही इस फोन से रिप्लाई आ रहा था, यानी नीना के बदले कोई और उसको रिप्लाई कर रहा था। ऐसे में रिचर्ड लूसिया, राल्फ और एना को बुलाता है और उनसे पूछता है कि नीना कहाँ है और आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लूसिया रिचर्ड से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और राल्फ कहता है कि वो केयर होम नहीं जाना चाहता। रिचर्ड उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें केयर होम जाने की जरूरत क्यों होगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम व्यूअर्स को और रिचर्ड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो राल्फ को पकड़कर सिंक के पानी में उसका सर डालकर उसे टॉर्चर करने लगता है और उससे सच निकलवाने की कोशिश करता है। नाउ दिस वाज टू मच और हॉली राल्फ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसे साइड में पुश कर देता है। इसके बाद रिचर्ड एना को टॉर्चर करने के लिए एक पैन को स्टोव पर गर्म करने के लिए चढ़ाने लगता है, लेकिन हॉली पैन उसे छीनकर उस पर ही अटैक कर देती है, जिसके बाद हॉली और बच्चे बाहर की तरफ भाग जाते हैं। रिचर्ड हॉली के पीछे दौड़कर उसे पकड़ लेता है, देन अजीब तरीके से बार बार एक ही बात रिपीट करने लगता है कि प्लीज डोंट लीव मी, स्टे विथ मी, यानी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ रहो। रिचर्ड जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी लूसिया यहाँ एक चिज़ल लेकर आती है और वो रिचर्ड पे अटैक करके उसे जान से मार देती है। लूसिया हॉली को संभालती है, जिसके बाद वो लोग हॉली को बताते हैं कि अब सच जानने का समय आ गया है। ये कहकर वो हॉली को बेसमेंट में उसी रूम के बाहर ले आते हैं जिसकी झलकियां हमने मूवी में पहले कई बार देखी हैं। इस रूम के अंदर बहुत सारी मक्खियां वगैरह मंडरा रही थी और यहाँ से काफी रॉटन स्मेल भी आ रही थी। हॉली रूम के अंदर एंटर करती है और उसे यहाँ क्या दिखता है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो इस सीन को देखकर वॉमिट करने लगती है और अपने रूम की तरफ भागती है। मूवी के एंडिंग सीन में लूसिया हॉली के रूम में आ जाती है और कहती है इट्स टाइम, यानी कि समय आ चुका है। हॉली उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसके साथ कुछ न करे और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी की कहानी और मैंने कहा था ना एंडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ कि एंडिंग में क्या हुआ। सो सिंपल सी नजर आने वाली ये फिल्म एंड तक काफी मल्टी लेयर्ड नजर आती है विथ मेनी पॉसिबल अजम्पशंस एंड क्वेश्चंस, लाइक नीना कहाँ थी, रिचर्ड ने हॉली से यहाँ आने के लिए झूठ क्यों कहा, बच्चे इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे थे और उस बेसमेंट में आखिर था क्या। सो मूवी की एग्जैक्ट हिडन स्टोरी को लेकर कई थियरीज अवेलेबल हैं, जहां पहली थियरी की माने तो नीना वॉज ए ट्रबल्ड मदर और उसने अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में कर रखा था। वो नहीं चाहती थी कि रिचर्ड की लाइफ में कोई और लड़की आए या उसकी फैमिली को कोई और औरत बर्बाद कर दे, इसीलिए उसके कहने पर ही लूसिया और राल्फ हॉली को मारने के पीछे लगे हुए थे। रिचर्ड यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं था और इसलिए नीना के कहने पर ही लूसिया ने रिचर्ड को जान से मार दिया और इसके बाद उन्होंने हॉली को भी जान से मार दिया होगा। अब हॉली कोई पहली लड़की नहीं थी जिसे रिचर्ड घर लाया था, इससे पहले भी कई लड़कियां आई थी, लेकिन उन सभी को लूसिया और राल्फ ने मार दिया और उन सब की ही लाश उस बेसमेंट में सड़ रही थी, जिस वजह से वहां से रॉटन स्मेल आ रही थी और मक्खियां वगैरह भी वहां घूम रही थी। अब इस थियरी में कई वीकनेस हैं और प्लॉट होल्स भी हैं, लाइक अगर नीना जिंदा थी तो उसका फोन घर में क्या कर रहा था और मूवी के एंड तक वो नजर क्यों नहीं आई। वेल इस सब का जवाब हमारी अगली थ्योरी देती है और एकदम बेहतर तरीके से, एंड मैं पर्सनली भी इस सेकंड वाली थ्योरी में ही बिलीव करता हूँ। सो सेकंड थ्योरी की माने तो रिचर्ड और नीना खराब पेरेंट्स थे और वो लोग अपने बच्चों के सामने ही वॉयलेंट बिहेवियर डिस्प्ले करते थे। उन बच्चों की अपब्रिंगिंग ठीक तरह से नहीं हुई थी और इसका एक एग्जाम्पल हमें उस डक चेजिंग सीन में भी दिखता है, जहां रिचर्ड उनसे ही उस डक को जान से मारने के लिए कहता है। बच्चे भी आराम से ये कर रहे थे एज इफ उन्हें कोई मतलब ही नहीं हो। अब बिना प्रॉपर अपब्रिंगिंग के और घर में डोमेस्टिक वायलेंस देख देख कर उन बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज आ गई थी और ये पॉसिबल है कि टीन एज तक आते आते वो अपनी मदर से भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। ऐसे में उन्होंने अपनी मदर यानी नीना को जान से मार डाला और उसकी ही लाश को घर के बेसमेंट में रख दिया।
अब नीना की मौत के बाद उन्होंने रिचर्ड या किसी और को इस बात का पता ना लगने का डिसाइड किया, नहीं तो उन बच्चों को रिचर्ड केयर होम भेज देता जहां बिना पेरेंट्स के बच्चों को रखा जाता है। इसलिए लूसिया ही रिचर्ड को नीना के फोन से रिप्लाई देती रही होगी और शायद इसीलिए वो बार बार रिचर्ड को और हॉली को यहाँ से जाने कह रही थी। लेकिन रिचर्ड तो यहाँ से जा नहीं रहा था, साथ ही वो नीना के बारे में क्यूरियस हो रहा था और इसीलिए लूसिया ने उसे भी जान से मार डाला। मूवी के एंड में वो लोग हॉली को सब दिखा देते हैं और अब ऑब्वियसली हॉली को पता चल गया है तो वो बाहर जाकर पुलिस को ये सब बता सकती है और इसीलिए वो लोग अब उसे भी मार देंगे। मूवी की वो सीन जहां एना अपनी एक डॉल को जमीन में दफना रही थी और वहां हमने कई और ऐसे क्रॉस देखे थे, वो सजेस्ट करते हैं कि पहले भी इन बच्चों ने रिचर्ड के साथ लाई हुई हर लड़की को किसी तरह जान से मार दिया था और ये बरियल उसी का रिप्रेजेंटेशन है। ऑन द अदर हैंड रिचर्ड भी अकेलेपन से परेशान हो चुका था और अब तक उसकी हर गर्लफ्रेंड अचानक ही गायब हो जा रही थी। ऑफ कोर्स उन्हें जान से जो मार दिया जा रहा था, इसीलिए वो हॉली को जाने नहीं देना चाहता था और उसे झूठ बोल रहा था कि नीना अब आएगी, नीना तब आएगी, ऑल्दो उसे खुद नहीं पता था कि नीना है कहाँ। शायद इसलिए वो हॉली को बहुत ही डेस्परेटली रोकने की कोशिश भी कर रहा था। तो मेरे हिसाब से ये सेकेंड थियरी हमें सब कुछ समझा देती है और मैं पर्सनली इसी थियरी में मानता हूँ। वैसे आप किसी और थियरी में भी मान सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई तीसरी थियरी हो, तो प्लीज उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस यही थी मूवी होम बाउंड की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके आप रीलेवल बाय अनअकैडमी पे जरूर साइन अप कीजिए टू गेट अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।